मेरे साथ अशोक रंधावा जी मौजूद हैं। अशोक रंधावा जी सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और 17 मई की रात जो बुलडोजर चला है, उसकी वास्तविक जानकारी और उसकी हकीकत अशोक जी ने ही पूरी दुनिया को बताई। तो हम एक बार पूछेंगे कि कितना जस्टिफाई सरकार ने जो जस्टिफाई किया है, वो कितना सही था? देखिए जी, जहाँ तक बुलडोज़र चलने की बात है, आज तक ये सरोजनी नगर मार्केट में कभी नहीं हुआ। हुँ, यूपी में तो सुनते थे बुलडोज़र का, पर अभी काफ़ी दिन से बुलडोज़र का बड़ा वो चलना शुरू हुआ हुँ, है। एक्चुअली क्या है, हमारी ये 1952 की मार्केट बनी हुँ, हुई है। हुँ, 1952 के अंदर जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे, हुँ, उन लोगों को 200 लोगों को नीचे दुकान, ऊपर मकान दी गई थी। हुँ, धीरे-धीरे ये डेवलपमेंट होती गई, बढ़ती गई मार्केट। हुँ, ये बाबुओं की मार्केट थी, पहले यहाँ सरकारी फ्लैट थे, जी, उनके बीच में ये मार्केट थी। जी, 1976 में 1976 में ये मिनी मार्केट बनी, जो हुँ, जिसके चारों तरफ है हुँ, ये 100 सवा 100 दुकानें, जो ये मिनी मार्केट बन जी, गई। फिर यहाँ पे बढ़ने लगा, सारा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी मशहूर हो गई। आज की डेट में अगर कहें तो सरोजनी नगर मार्केट एक हब है और बड़ा मार्केट है। दूर दिल्ली से बाहर से भी लोग आते हैं, हुँ, टूरिस्ट भी आते हैं, हुँ, फॉरेनर्स, ये 1 किलोमीटर दूर हमारी सारे कंट्रियों की एम्बेसी है, हुँ, तो आज की डेट में सरोजनी नगर मार्केट हुँ, आते हैं। हुँ, इसके साथ-साथ जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, लोगों ने जब देखा कि यहाँ पे 1-1 लाख लोग आ रहे हैं, 50-60 हज़ार डेली आ रहे हैं, तो यहाँ पे और दूसरे स्टेटों से लोग आके यहाँ पे अवैध तरीके से काम करने लगे। हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना किसी के मिली भगत के यहाँ पे कोई ऐसे कर नहीं सकता। हुँ, शुरू-शुरू में हम लोग टॉलरेट करते रहे, यार ठीक है, सबको रोज़ी-रोटी कमाने का वो हैगा, पर ये बढ़ते ही चले गए। तो अब जो कस्टमर आता है कि कहते हैं जी इतनी भीड़ है, इतनी वो, आधी उनकी भीड़ होती है। सड़कों के बीच में, फुटपाथ पे, लोगों को चलने की जगह पे, सब जगह अवैध रेहड़ी पटरी लगी हुई है। दसियों बार अथॉरिटी को, एनडीएमसी को लिख के दिया, पुलिस को लिख के दिया। 1-2 दिन के लिए वो ड्राइव चलाते हैं आई वॉश के लिए। हुँ, फ़ोटो खींची खाली जगह करके और फिर उसके बाद वो चले गए। जब इतना बहुत कुछ हो गया, तो हम लोगों ने, बड़ी मार्केट के दुकानदारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि भई ये चीज़ें हटनी चाहिए, ये बर्दाश्त से बाहर है, बड़े सख्त। दिल्ली पुलिस को भी और आपका एनडीएमसी को भी ऑर्डर करे। वो भी वही हुआ जैसे मैंने पहले बताया, 2-3 बार जो है वो ड्राइव चली, उसके बाद फिर मतलब वो हट नहीं रहे थे। हुँ, इतने वो हो गए हैं कि सच पूछें तो दुकानदार से ज़्यादा उनमें आज की डेट में हुँ, बल और पैसा, सारी चीज़ें, क्योंकि उनका कुछ लगना नहीं होता हैगा, हुँ, उनकी कमाई है। और धीरे-धीरे जो इस मार्केट का वो था, वो भी बिगड़ने लगा था। दोबारा दूसरी डेट पे गए, हमने कहा जी अभी तक हटा नहीं, हमने भी फ़ोटोएँ दिखाई, उन्होंने भी, जज साहब ने फिर सख्त ऑर्डर करे, फिर 2 दिन ड्राइव चली। अब की क्या हुआ कि 15 दिन पहले कोर्ट डेट थी, तो उसमें हमने कंटेम्प्ट लगाया दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी को। एनडीएमसी का डायरेक्टर इन्फोर्समेंट जो है, हुँ, उसके डायरेक्टर को हाई कोर्ट से नोटिस मिल गया हुँ, कंटेम्प्ट का, और कहा कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर जैसे सख्त हुँ, बोलते हैं जज साहब, हुँ, वो पुलिस को भी बोला और इनको भी। हुँ, हमने कहा चलो जी ठीक है, ये हट जाएगी। सैटरडे को और संडे यहाँ ज़्यादा रश होता है, तो हमारा टाइमिंग 9 साढ़े 9 बजे, हम लोग दुकानें अपनी बढ़ा के चले गए। हुँ, रात 11:30 बजे जो यहाँ लड़के रह जाते हैं, कुछ सोते भी हैं, उनके फ़ोन आए धड़ाधड़ के, जी यहाँ पे तो बुलडोज़र चल रहा है। हुँ, अरे ये क्या हुआ? बड़ा वो सुन के सब लोग भागे, हुँ, कइयों को इधर-उधर फ़ोन करा, तो यहाँ पहुँचते-पहुँचते कोई पौने 12 बज गए, कोई थोड़े हुँ, से लेट आया। देखा ये मिनी मार्केट के तो सारे awning जो है, हुँ, वो सारे टूट तोड़ चुके थे बुलडोज़र के, सब यहाँ गिरे पड़े थे। हुँ, और बड़ी मार्केट में तोड़-फोड़ चल रही थी। हुँ, हम लोगों ने आते ही पूछा, सेक्रेटरी एनडीएमसी भी थे हुँ, और डायरेक्टर एनफोर्समेंट भी थे, और 100-150 उनके साथ एनडीएमसी एम्प्लॉयी प्लस पुलिस की भरमार थी। हुँ, भई ऑर्डर तो दिखाओ। हुँ, कोई ऑर्डर नहीं, कोई, अब इतनी पुलिस है, इतना सब कुछ है। नेचुरली आदमी को भई ये कर क्या रहे हो? क्यों कर रहे हो? कि नहीं ये सुबह बताएँगे। तो हम लोगों में से 2-4 ने कहा कि भई हम ठीक है, अब हम बुलडोज़र के आगे लेटेंगे तभी शायद आप लोग मानेंगे। नहीं तो उन्होंने पूरी मार्केट का वो कर देना था। जब ये सेक्रेटरी ने सुन लिया, हुँ, हुँ, तो उसने पता नहीं फ़ोन-फ़ान करे, तो वो कोई 1:30 बजे रात को हुँ, ड्राइव
बंद करके। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको उस ड्राइव पर आपकी टिप्पणी क्या, ये क्यों किया गया है? ये यूं किया गया है जी कि जैसे मैंने बताया कि मिली भगत से ये लगती है। एक चीज और है, हमारे अलावा यहाँ पे 100 तय बाजारी वाले भी बैठते हैं जिन्हें एनडीएमसी ने दे रखी है कि 300 ऐसे लोग हैं, आपने ये साइडों में देखा होगा, ये कोर्ट से स्टे लेके बैठे हुए हैं। इनका जो ऑर्डर हैगा, इनकी जो तय बाजारी और वो स्टे जो है, वो है सूरज निकलेगा और सूरज डूबेगा तब तक आप काम करेंगे। इन लोगों ने बड़े बड़े खड़े बना लिए, उसी पे रात को सामान पैक करके जाते हैं। वहां से ये शुरुआत हुई। अब उन्होंने अपनी खुंदक निकाल ली थी एनडीएमसी ने हमसे, दुकानदारों से, और ये पता भी चल रहा था कि अब हम देख लेंगे इन्हें, बहुत ये मोटे हो गए हैंगे कमा कमा के। तो इस चक्कर में वो अपनी खुंदक में उन्होंने ओनिंग पे उतारी बुलडोजर। यार कमाल की बात है कि ये कोई यूपी हरियाणा या बिहार थोड़ी है जो आप यहाँ पे है, नई दिल्ली एरिया है, लुटियंस जोन है, एनडीएमसी एरिया, 1.5 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का घर हैगा। सारे अंतरी मंत्री संतरी सब यहीं पे रहते हैं। पर वो बस यही था कि गुस्सा था, उन्होंने गुस्सा उतारा और पूरी मार्केट का तहस नहस कराएगा, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ बताया गया कि एक जूस वाले की दुकान है, इसके फादर जो है 2005 के ब्लास्ट में एक्सपायर हो गए। हाँ जी, हाँ जी, लालचंद सलूजा थे। हम्म, धनतेरस का दिन था, हम्म, हमारी एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी थे। हम्म, तो उनको पता चल गया था दुकान के बाहर बैग रखा है। लड़के से उन्होंने पूछा क्या है इसमें, उसने बैग खोला तो प्रेशर कुकर जिसमें से तार निकली थी और टिक 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 की आवाज आ रही थी। उन्हें पता चल गया इसमें बम है। तो उसने उठा के, सामने स्कूल है, वो दीवार में फेंकने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि वहां पे पटाखों की वो सब लगी थी। अगर वो वहां फेंकता तो पटाखों से पूरी मार्केट का, इतने सोचने में ही उसका जो टाइम था वो ब्लास्ट हो गया। उनके 2 पीस हो गए थे, एक बाबू मार्केट में गिरा था और एक एम्स में पहुंच गया था हॉस्पिटल में। उनके 2 बच्चे थे उस टाइम वो डेढ़ डेढ़ 2 साल के थे। वो, उसकी माँ थी किरण, उनका नाम था किरण का, वो कोविड में बेचारी मर गई है। उनके बच्चे ये दोनों देख रहे, उनकी दुकान के आगे शटर नहीं है, क्योंकि वो आग लगी थी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, सब जल गया था, दोबारा से उसको रिपेयर करा हुआ था। जब बुलडोजर आया तो उसने यही बोला कि बुलडोजर वाले और जो पुलिस वाले थे और एनडीएमसी के कि जी हमें अपना सामान तो निकालने दो। तो वहीं पे उसको दे दनादन एनडीएमसी ने भी और पुलिस ने भी लाठी चलाई। मेरे पास वो सीसीटीवी कैमरे की वो भी है, अच्छी तरीके से उसके, और वो जो जख्म हुए वो भी है। ये भी गलत बात है, इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। एक तो वैसे वो बेचारे अनाथ बच्चे दोनों, एक उसकी बड़ी बहन है, एक वो है। तो इस तरीके की हरकत, कम से कम सामान तो निकालने दो यार, इतनी कौन सी आग लग रही है और रात तुम 11:30 बजे आ रहे हो, रात को ड्राइव कर रहे हो तुम यहाँ पे। यहाँ कोई टेररिस्ट रहते हैं या आतंकवादी हैं यहाँ कोई, या यहाँ अफीम बिक रही, चरस बिक रही, क्या है? इस तरीके की हरकत बर्दाश्त से बाहर है। पर वो यही है कि सरकार के साथ कौन लड़ सकता है। अच्छा, आपने एनडीएफसी से इस बारे में फिर बातचीत, अगली बार बातचीत की अगले राउंड में, कि ऐसा क्यों किया उन्होंने? नहीं, वो कह रहे हैं भाई ये तो सबके साथ चल रहा है ना, सबके साथ चल रहा है ना, और हमारी नहीं है, ये ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। तो आपका अगला कदम क्या है? क्या आपको लग रहा है एक और ड्राइव हो सकती है, या आप इसको लेकर आपने कुछ कॉल दी है? नहीं, इससे ज्यादा हमारा क्या कर लेगा वो, हम्म, जो उसने करना है वो कर लिया। हम्म, अब तो ये देखना है कि ये अवैध रेहड़ी पटरी हटती है या नहीं हटती है। हम्म, नहीं हटती है तो एक बार और फिर हम कोर्ट जाएंगे, नहीं तो हम तो बीच में सोच रहे थे कि बंद की कॉल करें हम्म, कुछ दिनों के लिए मार्केट, क्योंकि वैसे भी काम नहीं हो रहा है। हम्म, पूरी दिल्ली को पता है कि सरोजनी नगर मार्केट में तोड़ फोड़ है, तो कस्टमर भी बहुत कम आ रहा हैगा, सेल भी नहीं हो पा रही है। पर लोगों ने कहा कि नहीं, बंद करके कोई वो यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि पीछे जंतर मंतर पे पहलवान बैठे रहे हम्म, महीनों, किसान बेचारे बैठे रहे महीनों, और कई जगह ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे। तो जब वो ही होता है तो हमने तो रोजी कमानी है और खानी है साहब। तो हम्म। इसलिए इसी में हमारी भलाई है कि भाई
अपनी दुकानें खोलें, जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो करें। अच्छा, आपने कभी पॉलिटिकल लेकर तो ये जो यहाँ की सरकार है, उससे अप्रोच करने की कोशिश की कि ये क्या करवाया जा रहा हम लोगों ने सुषमा स्वराज की बेटी जो है बांसुरी स्वराज जी, है? वो यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और अभी जो एमएलए के इलेक्शन दिल्ली सरकार के हो तो उसमें परवेश वर्मा जी, परवेश वर्मा जी से हम लोग मिले, सचिवालय में उन्होंने बुलाया था ये तोड़ फोड़ होने से पहले, और बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करी, हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। कहने लगे मैं एनडीएमसी के बड़े अधिकारियों को और आपको बिठा के घर पे बातचीत करूंगा और इसका मसला हल हो जाएगा। तो उनके इंटरवेंशन के बाद भी ये घटना हो गई? यही लोग सवाल पूछ रहे हैं, मेरे साथी जो है वो यही पूछ रहे हैं। नहीं, पर तब तक वो कंटेम्प्ट वाला काम नहीं हुआ था। जिस दिन हम उनसे मिले तो वो 2 दिन के बाद ही कोर्ट की डेट थी, और जिसमें वो कंटेम्प्ट के ऑर्डर जो है एनडीएमसी को जो इशू हुए हैं उससे वो ज्यादा चिढ़े पड़े हैं, सच तो ये है। पर ये कह देना कि उनसे मदद हुई, अभी वो हमारे जो एमएलए साहब हैं वो मेरे ख्याल बाहर हैं किसी जरूरी काम से, तो 7-8 दिन के बाद आएंगे, फिर उनसे मिलेंगे। आज कुछ दुकानदार बांसुरी जी के पास भी गए हुए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। पहले हमारी मार्केट में आने के 21 रास्ते थे, 21 में से 19 रास्ते बंद कर दिए ड्यू टू यू के एनबीसीसी यहाँ पे 16,000 मकान बना रही है, रीडेवलपमेंट कर रही है। अभी हमारा लोकल कस्टमर नहीं है सरोजनी नगर मार्केट में, बाहर से आ रहा है, बाहर से इन द सेंस एनसीआर का हो गया, दूर दूर के दिल्ली के लोग वो आ रहे हैं। जब वो 16,000 मकानों में बसावट होगी और एक फैमिली के 3 मेंबर भी लगाइए तो कितना क्राउड होगा। हालांकि हमें फायदा होगा, हमारी सेल बढ़ेगी, पर वो जो सुचारू रूप से चलना चाहिए, सारी सड़कों पे क्या लोड नहीं पड़ेगा। जी, जी। यहाँ पे कई बार जाम लगता है मेन रोड पे, एम्बुलेंस फंसी हुई होती हैगी, और जब वो गाड़ी, ठीक है वो हर कॉलोनी की पार्किंग अंडरग्राउंड बनी है, पर वो चलेगी तो सड़कों पे ही। ये कोई पॉलिसी से समझ से बाहर हैगा। कौन इनको समझाता है, कौन क्या करता है। अच्छा, वैसे अनुमानतः कितना नुकसान हो गया होगा यहाँ पे अगर हम अमाउंट में देखें? देखो जी, सीआर में गई है करोड़ों रुपए में, 30-40 हजार रुपए की एक होर्डिंग बनती है। हम्म, 200-250 गिराई है। 150 के करीब है। हाँ, 150, 200 भी हो सकती है, पूरी काउंटिंग तो नहीं है, पर उस हिसाब से तो बहुत नुकसान हुआ है। पर किससे किससे मुआवजा मांगे, वो तो उल्टा हमारे कोई कर रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, तो मुआवजा कहाँ से देंगे। उसके बाद क्या बदला है? मतलब अगर सरकार ने ये कार्रवाई की तो वो क्या मंशा आपको लगता है कुछ बदल गया है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं बदला सब यहाँ पे। बाकी लोग तो यही बोल रहे हैं हमेशा की तरह के 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन की बात है। मैं नहीं समझता ये 2-4 दिन की बात है, ये 1 महीना चले। पर जो जिस चीज के लिए कोर्ट ने ऑर्डर करे वो तो पूरा करे, जो भी सरकारी एजेंसीज हैं। साफ सफाई ठीक है, हमारा हमारा भी कर्तव्य बनता, हमारी रोजी रोटी यहाँ से चलती है, पर उसे तो ना छीने। जी। रोजी रोटी कमाने का सबको अधिकार हैगा, कमानी भी चाहिए। हर जगह पूरी दुनिया के अंदर रेहड़ी पटरी लगती, पर कोई उसका वो तो होता है तरीका। जी, जी। ये थोड़ी कि आप जो लोग चल रहे हैं उनके, मेट्रो पूरा भरा पड़ा था अवैध रेहड़ी पटरी का, तो बाहर से बाहर का कस्टमर आ रहा, वो सोच रहा है यही सरोजनी नगर मार्केट है। बड़ी मुश्किल से डीसीपी साहब से मिलके, दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करके, एनडीएमसी से रिक्वेस्ट करके बहुत मुश्किल से वो हटी है। और इतनी नहीं, अभी भी 10-15 बैठे बैठे हुए होते हैं। चलो इतना भी ठीक है, 100% ठीक नहीं हो सकता, आप 80-90% तो ठीक करो, जी, जी। उसके बाद हम भी ठीक हो जाएंगे। जी, जी। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं अगर ये जगह खाली छोड़ दूं तो यहाँ पे कोई ना कोई आके बैठ जाएगा, और वो जो आपका पटरी माफिया है वो मसल्स में भी स्ट्रांग है और हर चीज में स्ट्रांग है। जी। अब मैं सीनियर सिटीजन आदमी हूं, मैं कहाँ से लड़ूंगा। ऐसे ही ज्यादातर हमारे दुकानदार हैं। अशोक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों।